अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये देखिए जी, आज आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आए हैं जो चटपटी बनेगी और बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, बड़ों के लिए भी बेहतरीन है। घर में चटपटी चीज़ें आप बना सकते हैं बहुत आसानी से अपने घर की हर चीज़ों के साथ। देखिए आपको दिखाते हैं, ये है जी, आज हम बना रहे हैं पोटैटो क्रिस्पी स्टिक। और वो कैसे बनती है, ये चीज़ भी डलेगा और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगी आपको दिखाते हैं। आइए देखिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हम अपनी क्रिस्पी पोटैटो स्टिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये 1 किलो आलू लिए थे, उनको छील के अच्छी तरह धो के उसको बॉईल कर लिया है और इसमें हमने कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले। तो इसको क्या करना है आप दिखाइए। आप लीजिए जी, हम शुरू करने लगे हैं। ये देखिए, अब इसको इस तरह करेंगे तो उसके जितना है सही तरीके से वो नीचे से बिल्कुल, ये देखिए, बिल्कुल मैश हो जाएंगे इस तरह। ये देखिए जी, अब आपको अभी नीचे गिरते हुए नज़र नहीं आ रहे, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप। ये देखिए जी दोस्तों, अब ये नीचे गिरना शुरू हो गए, खुद ब खुद नीचे आ रहे हैं। अब जो ऊपर से वेट बढ़ता जाएगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। और हम यही चाह रहे हैं, अब आपको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने सारे आलू मैश कर दिए हैं जो 1 किलो हमने बॉईल किए थे। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये हाफ टेबल स्पून पार्सले है, अगर आपके पास ड्राई पार्सले नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक है, और ये हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, और ये हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर है, और हाफ टी स्पून हमारा होममेड चाट मसाला है। ये तीनों चीज़ें हम इसमें पहले डालेंगे। ये लीजिए जी, हम सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसके बाद जो हमने इंग्रेडिएंट डालनी है, देखिए सारी जो आपको दिखाई है वो सारी इसमें डाल। अब हम इसमें एक लार्ज पेपरिका, जिसको देखें बहुत बारीक हमने छोटा छोटा काट लिया है, आधा कप धनिया है और आधा कप ही मिंट है जिसको हम पुदीना कहते हैं। ठीक है, ये लीजिए, हम फटाफट डाल रहे हैं इसमें। ये देखिए जी, सारी चीज़ें डाल देंगे हम, इस तरह मिक्स कर देंगे इसके अंदर। ठीक हो गया। अब हमने क्या डालना है वो नेक्स्ट आपको दिखाएं। ये 200 ग्राम चेडर चीज़ है जिसको हमने ग्रेटेड कर दिया है, ये आपके सामने है। ये कॉर्नफ्लावर है, ये 8 टेबल स्पून है। अब ये भी हम फटाफट उसमें डाल देंगे। ये लीजिए जी, हमने ये चीज़ भी डाल दिया है। अब इसको पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी, इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ना, और ये बनेगी आपकी चटपटी बनेगी, ज़रा मज़े जायकेदार बनेगी। आप बच्चे भी खाएंगे, आप बड़े भी खाएं, बहुत इंजॉय करेंगे। आपको एंड तक वीडियो देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये बनाने में। ये लीजिए जी, इस स्टेज पे हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। सारा कॉर्नफ्लोर हमने जो लिया था, ये 1 टेबल स्पून वो डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह हम हाथ से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये इस तरह इसको मिक्स करते जाना है, जब अच्छी तरह मिक्स होता है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शेप में आ रहा है। हमने कोई पानी या कोई लिक्विड यूज़ नहीं किया है। शेप में ला के उसको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। ये लीजिए जी, हमने डो तो तैयार कर दी है। इसके लिए हमें कॉर्नफ्लोर लेना है, कॉर्नफ्लोर पाउडर ही लेना है, और उसी के अंदर हम इसको आटे की तरह बेलेंगे। ये देखिए जी, हम आपको दिखाते हैं क्या करें। ये लीजिए जी, हम थोड़ा सा ये सूखा जो है हम यूँ डाल देंगे इसके ऊपर, जहाँ पर हमने बेलना है। ये सूखा जो है वही है जो कॉर्नफ्लोर है। ठीक है, हमने वो आटा नहीं लेना, ये कॉर्नफ्लोर के अंदर ही हमने इस तरह करना है। ये देखिए, इस तरह करके फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं क्या करना। ये देखिए जी, इस शक्ल में ला के फिर हमने इसके 3 पीसेस कर देने हैं। ये देखिए, 3 पीसेस हमने कर दिए। जैसे समझे कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने पेड़े बना लिए हैं। अब फिर उसको सूखा लगा के, अब उसको पेड़े की शक्ल में ला के, और अब हमने इसको बेलना शुरू करना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं उस तरह। ठीक हो गया। ये देखिए, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता रोटी की शक्ल में ला के और इसको अब बेलना शुरू करना है आपने। ये देखिए, ये इस तरह हल्के हल्के हाथ से उसको बेलना है आपने। तो ये देखिए, इसको स्ट्रेट लेके जाना है, गोल नहीं बनाना है आपने। हमने इसकी साइड चेंज की है, उसको थोड़ा
सूखा लगाया है। और ये देखिए जो कोन का आटा था, अब ये इसको हम क्या करेंगे, आप पिज़्ज़ा कटर से या किसी नाइफ से इसका कोना काटेंगे इस तरह, ये देखिए, और ये इधर से भी कोना काट देंगे ताकि हमें तकरीबन स्क्वायर की शक्ल आ जाए। ये हमने ख़राब नहीं करना है इसको, दोबारा हमने फिर इसको हम यूज़ करेंगे, फिर इसको इसी तरह बेलेंगे और हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करें। ये देखिए हमने निकाल दिया, ये ठीक हो गया। ये देखिए जी हमने स्क्वायर शक्ल दे दी। अब हम इसको पिज़्ज़े के कटर से हम इसको स्ट्रेट इस तरह काटेंगे। ये देखेंगे ये हमारी स्ट्रैप्स बनना शुरू हो गई हैं। अब ये देखिए ये हमारी स्ट्रैप्स बन रही हैं, देख रहे हैं। और इसी तरह हम सारी स्ट्रैप्स बना लेंगे। अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप किसी नाइफ से भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आपके पास ये होना चाहिए। ठीक हो गया। और हम आपको इसको काट के कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी सारे स्टेप्स कट गए हैं, ये सारे स्टेप्स बन गए। ये देखिए जी सारे आपको हम दिखा रहे हैं, ये कितना शानदार स्टेप्स बने हैं, ये देखिए। और सब साइज़ तकरीबन बराबर ही है। अब हम इसको आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं क्या करें। ये लीजिए जी, अब हम 1 बाय 1 इसको उठाएंगे और ये प्लेट के ऊपर रखते जाएंगे। देखिए आराम से, बिल्कुल हल्के हाथों से उठाना है आपने, बिल्कुल मुलायम हाथों से। ये देखिए इस तरह आपको उठा के दिखाते हैं सर। ये देखिए जी हमने इसके ऊपर लगा लिया सारा, ये प्लेट के ऊपर रख दिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। बाकी भी जितनी डो है, हम डो बना जो है उसको हम इसी तरह आटे की तरह करके और इसी तरह स्टेप्स बना के आपको दिखाते हैं। फाइनल लुक फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी आपको लुक दिखाने लगे हैं। हमारे सारे स्टेप्स जो है तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए जी, ये हमारी 1 किलो में ये इतनी सारी तैयार हो गई हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी हमारे स्टेप सारे तैयार है। अब आपको फ्राई करके दिखाते हैं फ्राई कैसे करना है। ऑयल अपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम रखनी है। तो ये देखिए जी 1 बाय 1 करके आराम से आपने उसके अंदर डालना है, ध्यान से, क्योंकि ऑयल मीडियम पे गर्म हो हुआ है। इस तरह आपने आराम से सारे इस तरह डालते जाने, अलग-अलग करके। देखिए जी हमने डाल दी हैं, कुछ तैयार हो गए। भाई इतना ऑयल डालना है कि वो डीपली उसके अंदर ये देखिए माशाल्लाह, ये देखा हमने आपको उठा के दिखाया। तो इतना डालना है कि डीप उसके अंदर डीपली फ्राई हो। ये देखिए जी इसको इस तरह जब थोड़े से पक जाएं, जब कायम दायम हो जाए तो आपने उनको अलग-अलग कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी क्या कलर आया, क्या खूबसूरत बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए इस तरह आप मीडियम में बनाएंगे, मीडियम आंच पे बनाना है आपने इसको। आपका ऑयल जो है मीडियम पे होना चाहिए, लो भी नहीं जो होना चाहिए और हॉट भी नहीं होना चाहिए, वरना ये जो है ना सही नहीं बनेंगे। ये देखिए आपके सामने बना रहे हैं, मीडियम कंटिन्यू फायर मीडियम पे रखना है आपने। ये देखिए जी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह देखिए कैसे कलर आ रहे हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, ये देखिए आपको दिखा दें, ये देखिए माशाल्लाह कलर देखिए क्या शानदार बना है। इस तरह जब हो जाए आपने निकाल लेने हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देख रहे हैं आपने देखा कलर क्या आया शानदार। ये देखिए इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं, ठीक है। ये देखिए जी आपको निकाल के दिखा दिया। बाकी भी हम इस तरह करेंगे, फिर आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं जी, आप खुद देख लीजिए कैसे बने। माशाल्लाह, अल्लाह की शान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए एक बेहतरीन बना है। ये क्रिस्पी पोटैटो स्टिक्स हमारी कितनी खूबसूरत बनी है, कैसी बेहतरीन बनी है देखिए। और बेहतरीन बनी है। हमने, आपको मालूम है जब मैं बनाता हूँ तो मेरे से रहा नहीं जाता, मैंने चेक किया है। बेहतरीन जायका ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखिए एक पीस देखिए आप कैसा बना हुआ है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। और हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। Until next time, Allah Hafiz.